नमस्कार दोस्तों। कल मंडे है और मार्केट ओपन होगा। ओपन होने के बाद ध्यान देने वाली बात कि प्राइस ओपन कहाँ पे होती है। सबसे पहले ओपन कहाँ पे होती है, ओपन होने के बाद प्राइस वहाँ पे कैसा सिचुएशन दिखाती है, कैसा रिएक्ट करती है। अगर प्राइस ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस कहीं इस लेवल पे ओपन होती है तो ओपन होने के बाद ये देखना कि प्राइस यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग में है या सेलर। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग में है तो सेलर अगर नीचे ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद तुरंत एंट्री नहीं लेना, हो सकता है कि प्राइस रिवर्स करके प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है। दूसरी बात कि इस लेवल पे अगर बायर इंटरेस्टेड होते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, इस लेवल के आसपास। समझ में आ रही बात। प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होता है, अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होते हैं तो प्राइस इस लेवल पे लेके जा सकती है। ठीक है। बायर इस लेवल तक प्राइस को लेके जा सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जरूर देखना। प्राइस जब जब ये प्राइस जब तक हायर लो का फॉर्मेशन ना बनाए, एंट्री मत लेना। ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे अगर नीचे ब्रेक होता है और अगर इस लेवल को रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके प्राइस नीचे आता है, ठीक है, प्राइस अगर नीचे आता है तो हम एंट्री ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग होता है, प्राइस कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होता है कहीं, ठीक है, तो प्राइस इस लेवल में रह सकता है और रहने के बाद प्राइस में ये देखना है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस इस लो को टेस्ट कर सकता है, यहाँ तक आ सकती है प्राइस, या इस जोन तक आ सकती है। ठीक है। अगर यहाँ पे बायर को ऊपर जाना है तो प्राइस को इस लेवल को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को बारीकी से देखना और समझना। ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, अगर प्राइस ये लेवल को यहाँ पे अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाती है, तो प्राइस हमें इस लेवल तक हमको ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल पे कुछ देर रुकने के बाद निकलती है तो भी हमको ट्रेड मिल सकता है, ये हाई और ये जोन। ठीक है। प्रीवियस हाई और ये जोन, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं गिरते वक्त। यहाँ पे अगर प्राइस की साइकोलॉजी को समझना, अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होती है तो अपर साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी, जो मैंने बता रखा है। दूसरा कि अगर नीचे गैप अप, मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ, रिवाइव करवा देता हूँ आप लोगों को। प्राइस अगर इस लेवल पर कहीं ओपन होती है तो संभल के अगर नीचे की तरफ ट्रेड अगर लेना है तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना, समझ बूझ के ट्रेड लेना। ऊपर की तरफ निकलती है तो पूरा फ्री स्पेस है, प्राइस पिछली हिस्ट्री में उठी हुई थी, तो हो सकता है कि बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो और प्राइस एक्शन अगर बनता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है। वही दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। ये रही बैंक निफ्टी। प्राइस को थोड़ा मैं चार्ट को क्लीन कर देता हूँ। देखिए, ये 15 मिनट का सॉरी ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में सेम वैसा ही कंडीशन है। प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होते हैं लाइक दिस, तो प्राइस ऊपर जा सकती है और इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। दूसरा, अगर गैप डाउन होने के बाद प्राइस अगर नीचे ब्रेक करता है तो तुरंत हमको एंट्री नहीं बनाना, प्राइस को रिटेस्ट होने देना। अगर प्राइस सेक्शन नीचे की तरफ बनता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कि प्राइस कहीं ये माइनर लो के आसपास कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद प्राइस अगर कुछ देर यहाँ पे रुकता है और उसके बाद ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। कहाँ तक जा सकती है ये कहना मुश्किल है, बट जो भी स्विंग्स हैं प्रीवियस, वहाँ तक प्राइस जाने की उम्मीद है अगर यहाँ से निकलता है तो। ठीक है। दूसरा, ये एक सप्लाई एरिया है, तो हो सकता है कि प्राइस नीचे यहाँ से गिर सकता है। तो एवरीथिंग, चारों तरफ कहीं भी मार्केट खुले, कहीं भी खुले, हमारा काम है प्राइस को एनालाइज करना डीपली तरीके से, प्राइस की साइकोलॉजी को पढ़ना, कौन कहाँ पे वीक हो रहा है, कौन कहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। प्रीवियस वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप लोग देखिए, समझिए उस चीज़ को। ठीक है। मैंने यही समझा रखा है और हमेशा समझाता हूँ। तो इन सब चीज़ों पे डीपली
नज़र रखना अपना, ठीक है। प्राइस कहीं अगर गैप अप ओपन होता है, प्राइस कहीं इस लेवल पे कहीं ओपन होता है, तो प्राइस की साइकोलॉजी को समझना, प्राइस गिरेगा। और सॉरी, एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ यार। देखो, प्राइस कहीं गैप अप खुलता है, मान लो इस लेवल पे कहीं प्राइस खुलता है, तो प्राइस यहाँ से गिर सकता है। प्राइस गिरने के बाद यहाँ से फिर प्राइस उठ सकता है, अगर बायर इंटरेस्टेड होंगे तो अपनी साइकोलॉजी दिखाएंगे तो हमें एंट्री लेना है। दूसरा कि अगर सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाता है तो प्राइस इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, इस लेवल को, प्राइस नीचे नहीं गिर सकता, ठीक है। ये लेवल को ब्रेक करने के बाद ही प्राइस इस लेवल को यहाँ तक प्राइस आ सकता है, क्योंकि प्राइस को कोई ना कोई स्विंग तोड़ना पड़ेगा अपना स्ट्रक्चर को। मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ता है प्राइस, अगर अपर स्विंग तोड़ता है तो प्राइस को ऊपर जाने की चांसेस हैं। अगर लोअर स्विंग तोड़ता है, मतलब कि कोई भी हायर लो को तोड़ता है, जैसे कि ये हायर लो है, हायर लो को तोड़ेगा तो प्राइस नीचे आने की उम्मीद हो सकती है। अगर इसको तोड़ता है, मतलब कि प्रीवियस हाई को तोड़ता है, जो कि पिछली हिस्ट्री में वो लोअर हाई था, तो प्राइस को ऊपर जाने की उम्मीद होती है, ठीक है। अब प्राइस क्या है कि अगर ऊपर निकलती है तो इस लेवल को ब्रेक करेगी, और ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे रुक सकती है, और रुकने के बाद हमको देखना है कि यहाँ पे इस लेवल पे, जिस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, उस लेवल पे प्राइस आने के बाद क्या रिएक्ट करता है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होंगे या बायर। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारी एंट्री कैसी होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखना, समझना, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाना, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जस्ट लाइक एक सुझाव है मेरा, और मैं अपनी बातें आपके सामने रखा। मैंने एनालिसिस बना रखा है, वीडियो बना रखा है मंडे के लिए, और प्रीवियस वीडियो को भी लर्निंग के लिए आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, बाय।